लगना तो चाहिए कोई बैठा है। अगर कहोगे सीताराम मिलेगा आराम, खाने में मिलेगा बादाम, बन जाएंगे काम। तो सुना आपने, अगर कहोगे सीताराम मिलेगा आराम, खाने में मिलेगा बादाम, बन जाएंगे काम, धर्म विरोधियों का हो जाएगा इंतजाम। बता दें, लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में बाबा बागेश्वर के वीडियोस ने एक बार फिर आग में घी डालने का काम कर दिया है और चर्चा का विषय बन गए हैं। आज एक ऐसा दिन है, आज के ही दिन हमारे भारत देश के ऐसे महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेते हुए उनके एक नारे का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर आगे बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हमने एक नया नारा बनाया है। भारत के इतिहास में फिर कहते हैं, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अब चूड़ियां पहनकर घर में बैठने का वक्त नहीं है, आज लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई हैं, आगे सभी सनातनी के साथ ऐसा होगा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि इतना सुनने के बाद अगर अपने घरों से नहीं निकले तो हम तुम्हें बुज़दिल मानेंगे। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पे उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुज़दिल मानेंगे, बुज़दिल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर उंगली नहीं उठी हो, सभी लोगों को कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। लोग हमसे पूछते हैं कि चमत्कार क्या है। पहला चमत्कार तो यही हो गया कि भारत का हिंदू अब एक हो गया है। अगर दूसरा चमत्कार देखना है तो दरबार में आ जाना। उन्होंने कहा कि तीसरा चमत्कार यह है कि तुम प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हमें कोई राजनेता नहीं बनना है, हमें किसी पार्टी में नहीं जाना है। मेरे भारत के लोगों, आज रायपुर की इस धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली ना उठी हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो, या कबीर हो, या गोस्वामी तुलसीदास हो। उन सबको कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्म हैं, उनको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस व्यासपीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे, बड़े बड़े बुद्धिमान, गुरुजी चमत्कार क्या है, ये तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। दूसरा चमत्कार, जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनी हिंदू का हो, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। ना तो मुझे कोई राजनेता बनना है मेरे पागलों, ना हमारी कोई पार्टी होनी है, ऐसा कभी विचार मत करना। या गुरुजी पार्टी में जाएंगे या नेता बनेंगे या किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, ना हमें पार्टी में जाना है। हम तो सिर्फ अपने सनातनियों को एक करने की बात करेंगे।
आगे उन्होंने कहा कि अगर ये बवाल है, विवाद है, तो इसे बने रहने दीजिए। बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत के हर संत हमारे साथ हैं। धर्म के विरोधी लोग सनातनियों पर निशाना साधते हैं। हम आज घोषित करते हैं कि यह भारत हिंदू राष्ट्र है। इसके साथ ही कथा सुनने आए लोगों को बागेश्वर बाबा ने शपथ दिलाई कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खाएं। साथ ही कहा कि अगर कोई सनातन के ऊपर उंगली उठाए तो आप लोग मुंह तोड़ जवाब देना। अगर ये विवाद है बना रहने दीजिए। अब इस बात को सुनकर के भी अगर तुम मेरे पागलों अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपनी जबान नहीं खोली, तो भारत के प्रत्येक संत हमारे साथ ही हमारा सौभाग्य है। कोई ऐसा साधु नहीं वो हमारे साथ ना हो, और हम सब साधुओं से प्रार्थना करेंगे, 13 अखाड़ों से प्रार्थना करेंगे। अब चुप कर बैठने की बात नहीं है। बागेश्वर धाम तो एक बहाना था, असलियत में धर्म विरोधियों को, सनातन को निशाना बनाना था। लेकिन बालाजी ने ऐसा ऊपर तमाचा मारा कि लोग मौत ठिकाने लग गए। सुभाष चंद्र बोस का एक और संकल्प था जो उन्होंने करके दिखाया था। उन्होंने आजाद हिंदुस्तान की घोषणा की थी। हिंदुस्तान आजाद है जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, और हम भी आज घोषित करते हैं कि ये भारत की राष्ट्र है। अपने अपने मोबाइल रख लो, वरना तुम लोग भाई जैक हो जाओगे। दुनिया भी बड़ी विचित्र है, इनको कुछ कहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, मीराबाई को नहीं छोड़ा, कबीर बाबा को नहीं छोड़ा, रैदास को नहीं छोड़ा, तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कितनी बार परीक्षा ली गई, हमें कब छोड़े। अब इन चुनौतियों से भागना नहीं है। ऐसी ही वीडियोस और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।